नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम सपनों के ऊपर बात करेंगे। क्या हैं सपनों के पीछे फैक्ट्स, और इस वीडियो में हम इस राज को खोलेंगे कि सोते वक्त हमारे दिमाग में आखिर क्या चलता है। ड्रीम्स हम इंसानों को सालों से आकर्षित करते आए हैं और वैज्ञानिक शोध ने इस रहस्यमय फिनोमेना को समझने में काफ़ी सफलता हासिल की है। सपने हमें कहानियों का अनुभव करवाते हैं, कुछ अजीब सा खेल खेलते हैं और कभी कभी हमारे अंदर छिपे अनुमानित ख्यालात को दिखाकर हमें जगा देते हैं। क्या आपको पता है कि सपनों से हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं और ये सपने असल में किसी और दुनिया का संकेत देते हैं? जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। और दोस्तों, ये सपने होते क्या हैं? कौन सी थीरीज हैं इनके पीछे? हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हम सपने में हैं, यानी कि हम सपने में होते हैं पर हमें पता होता है कि हम सपना देख रहे हैं, तो इसे कैसे पता लगाया जाए? दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब इसी वीडियो में ही मिलेंगे, तो बिना देर के चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो को हम 8 सेक्शंस में डिवाइड करेंगे। सेक्शन नंबर 1, सपने क्या होते हैं और इंसान की जिंदगी में उनका क्या महत्व होता है। सपने नींद के विभिन्न चरणों में आते हैं, जिनमें सबसे अलग सपने REM यानी कि रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में आते हैं। इस स्टेज में हमारी आंखों की मूवमेंट तेज होती है, जिसका मतलब है कि हम सपने देख रहे होते हैं। हमारे सपनों में हमारी पुरानी यादें, ख्यालों और भविष्य की घटनाओं का कलेक्शन होता है। सेक्शन नंबर 2, थियरीज ऑफ ड्रीमिंग। सिगमंड फ्रॉइड की साइको एनालिटिक थ्योरी। फ्रॉइड ने अपनी साइको एनालिटिकल थ्योरी के द्वारा सपनों का प्राचीन अध्ययन किया। उनका कहना था कि सपने हमारे अनकॉन्शियस माइंड से निकलते हैं, जो हमारे व्यक्तित्व, इच्छाएं और गुप्त भावनाओं को दर्शाते हैं। फ्रॉइड ने कहा कि सपने हमारे मन के अंदर छिपे राज होते हैं, जो कि समय के साथ व्यक्ति के जीवन में प्रभाव डालेंगे। एक्टिवेशन सिंथेसिस हाइपोथेसिस। ये एक अमेरिकन साइकेट्रिस्ट रॉबर्ट J.W.J. हॉब्सन और रॉबर्ट मैककार्ले ने दी थी। इस थ्योरी के अनुसार सपने हमारे दिमाग में होते हैं जब हम सो रहे होते हैं, और इसका मूल कारण नींद में आए हुए रैंडम न्यूरोलॉजिकल सिग्नल्स का मिश्रण होता है। दिमाग इन सिग्नल्स को मिला देता है और स्टोरी में बदल देता है, जो हमारे सपनों को बनाते हैं। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी। इसके अनुसार सपने हमारे दिन भर के अनुभवों और ज्ञान को प्रोसेस करने का एक माध्यम होते हैं। नींद में हमारा दिमाग यादों को स्ट्रॉन्ग बनाता है, जिससे हम समय के साथ उन्हें याद रखते हैं और फिर सपने बन जाते हैं। थ्रेट सिमुलेशन थ्योरी। यह थ्योरी कहती है कि सपने हमारी सुरक्षा के लिए एक तरह का ट्रेनिंग ग्राउंड होते हैं। सपनों में हम अनेक प्रकार के खतरनाक या अनैतिक स्थितियों से डील करते हैं, जो हमारे असल जीवन में भी हो सकती हैं। ऐसा करके हम अपने दिमाग को समय पर तैयार करते हैं और समस्याओं का समाधान निकालने में मदद मिलती है। कंटिन्यूअल एक्टिवेशन थ्योरी। इस थ्योरी का कहना है कि हमारे दिमाग में नींद के दौरान एक नियमित तरह से न्यूरल एक्टिवेशन होती है। जब हम सो रहे होते हैं, दिमाग में प्रक्रिया जारी रहती है, जिसमें एक से दूसरे न्यूरोलॉजिकल सर्किट्स एक्टिवेट होते रहते हैं। यह कंटिन्यूअल एक्टिवेशन हमारे सपनों को बनाने में मदद करता है। सेक्शन नंबर 3, ल्यूसिड ड्रीमिंग। ल्यूसिड ड्रीमिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां हम सपने में होते हैं पर हमें पता होता है कि हम सपना देख रहे हैं। मतलब जब आप सपनों में हो तो आपको पता होता है कि आप सपनों में हैं। इमेजिन कीजिए आप एक ड्रीम में हैं और उसमें कुछ अजीब सा हो रहा है, जैसे कि आप उड़ रहे हैं या किसी जानवर से बात कर रहे हैं। फिर आपको एक एहसास होता है कि ये तो सपना है, लेकिन आप सपनों को पूरा फील कर सकते हैं। उसमें अपनी इच्छा के अनुसार घूम सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं, जैसे सुपर हीरो बनकर या किसी अमेजिंग जगह पर घूम सकते हैं। ल्यूसिड ड्रीमिंग के लिए एक ट्रिक है जिसे आप सीखते हैं। जब आप सपने में होते हैं तो आप अपने हाथ को देखें या कुछ खास चीज़ों पर ध्यान दें। जब आप रेगुलर सपना देखते हैं तो वहाँ पर आपका हाथ या चीज़ें कुछ डिफरेंट दिखाई देंगी। इस तरह से आप जान सकते हैं कि आप सपने में हैं। ल्यूसिड ड्रीमिंग में आप अपने माइंड के साथ खेलते हैं और कुछ भी इम्पॉसिबल हो सकता है। इसे आप अपने क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर कर सकते हैं। दोस्तों, सेक्शन नंबर 4, क्वांटम फिजिक्स। अब तक की सबसे ज़्यादा मुश्किल साइंटिफिक थ्योरी, जिसे क्वांटम फिजिक्स कहते हैं, इसका भी पर्सपेक्टिव सुन लीजिए। ये थ्योरी कहती है कि हम दूसरी दुनिया से कनेक्ट करते हैं इन सपनों के जरिए। जी हाँ, क्वांटम फिजिक्स की माने तो ये जो सपने हम देखते हैं, ये सब एक दूसरी दुनिया की हमारी ही रिफ्लेक्शन होते हैं।
जिसमें हम कोई और जिंदगी जी रहे होते हैं, यानी कि हमारे अंदर की एनर्जी जिसे हम आत्मा कहते हैं वो किसी और दुनिया में हमारे ही किसी शरीर में चली जाती है। वैसे अगर अभी तक आपने हमारी आत्मा वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें बताया गया है कि मृत्यु के बाद क्या होता है, तो ऊपर इस आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। सेक्शन नंबर 5, ड्रीम डिसऑर्डर्स। कुछ सपनों से जुड़ी कॉमन समस्याएं हैं जो किसी भी व्यक्ति के साथ हो सकती हैं। नाइटमेयर्स, जब आप रात को सोते हैं तो अचानक आपको कोई डरावना या स्कैरी सपना आता है जिसके कारण आप डर से उठ जाते हैं। अक्सर आपके साथ हुआ होगा। नाइट टेरर्स नाइटमेयर्स से अलग होते हैं। ये सपने में आप रात को चिल्लाते हैं, घबराते हैं और कानों में कुछ अजीब सा सुनाई देता है। स्लीप वॉकिंग में आप रात को नींद में चलते हैं, आपके दिमाग में सपना चल रहा होता है और आप अपने आसपास की जगहों में बिना जागे चलते हैं। स्लीप पैरालिसिस में जब आप नींद से जागते हैं तो आपका शरीर पूरी तरह से हिल नहीं पाता। इस समय आप अपने आसपास की चीजों को देख सकते हैं पर आप खुद हिल नहीं पाते। शायद आपके साथ भी ऐसा हो चुका हो। सेक्शन नंबर 6, न्यूरोसाइंस एंड ड्रीम्स। न्यूरोसाइंस एंड ड्रीम्स का जोड़ तोड़ समझने के लिए इमेजिन करें कि हमारा दिमाग एक बड़ा कंप्यूटर है जो हमारे सपनों को कंट्रोल करता है। न्यूरोसाइंस वो विज्ञान है जिसमें हम दिमाग के काम करने की खोज करते हैं। जब हम सोते हैं हमारे दिमाग में कुछ अजीब सा होता है। ये सपने के दौरान होता है। अब सपने के पीछे का राज खोलने के लिए साइंटिस्ट ने न्यूरोसाइंस का उपयोग किया है। न्यूरोसाइंटिस्ट ने मशीन्स का इस्तेमाल करके स्टडी की है कि हमारे दिमाग के सपनों के दौरान क्या होता है। जैसे कि एक टेक्निक है इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी यानी कि EEG, जिसमें इलेक्ट्रोड्स को दिमाग पर लगाया जाता है। ये इलेक्ट्रोड्स दिमाग के सिग्नल को रिकॉर्ड करते हैं जिससे हम देख सकते हैं कि सपने के दौरान दिमाग में क्या हो रहा है। एक और टेक्निक है फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जिसमें दिमाग के अंदर खून की गति को देखा जाता है। इससे हम ये देख सकते हैं कि सपने के दौरान कौन से हिस्से में दिमाग एक्टिव होते हैं। इन रिसर्च से पता चला है कि सपने के दौरान हमारे दिमाग में कुछ रीजन्स जैसे कि विजुअल कॉर्टेक्स जो देखने से जुड़ा है और एमिग्डाला जो इमोशंस को कंट्रोल करता है एक्टिव होते हैं। इससे हम समझ सकते हैं दोस्तों कि हमारे सपने कितने इमोशन से भरे हुए होते हैं। न्यूरोसाइंस एंड ड्रीम्स की मदद से हम समझ सकते हैं कि हमारे सपने हमारे दिमाग के कैसे एक रिफ्लेक्शन होते हैं। यह रिसर्च हमारे सपनों के पीछे छिपे राज को खोलने में मदद करती है और हमारे सपनों के वैज्ञानिक आधार को समझने में मदद करती है। नंबर 7, फेमस ड्रीम्स इन हिस्ट्री। इतनी सारी इंटरेस्टिंग बातें हो रही हैं सपनों के विज्ञान की, तो क्या हमें याद नहीं आया कुछ ऐतिहासिक सपने। नेपोलियन बोनापार्टे का फेमस ड्रीम, जिसमें उन्हें एक बुरा सपना आया था जो उनके लिए एक संकेत था कि उनका समय शेष नहीं है। इब्राहिम लिंकन के सपने में उन्हें अपने असैसिनेशन के बारे में दिखाई दिया था जो बाद में सच होकर रहा। पॉल मैककार्टने ने एक रात को एक सॉन्ग के सपने में सुना था जिसे बाद में यस्टरडे नाम से मशहूर किया गया। सेक्शन नंबर 8, फ्यूचर ऑफ ड्रीम रिसर्च। फ्यूचर में हमें और एडवांस न्यूरो इमेजिनिंग टेक्निक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग सपनों के विज्ञान में देखने को मिल सकता है। ड्रीम रिकॉर्डिंग डिवाइसेस और ड्रीम मैनिपुलेशन टेक्नोलॉजीज का विकास होगा जिससे हम सपनों को रिकॉर्ड कर सकते हैं और उन्हें मैनिपुलेट कर सकेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने सपनों के विज्ञान के कुछ फैक्ट्स के बारे में एक्सप्लोर किया है और उसके कुछ रोचक पहलुओं को देखा। सपनों के राज को समझना एक रहस्य से कम नहीं है, लेकिन विज्ञान का प्रयास हमारे समय में सपनों की व्याख्या में काफी आगे बढ़ गया है। सपने हमारे मन की गहराइयों को और उसकी इच्छाओं को दर्शाते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।